खुद उनकी उपस्थिति हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं अच्छा है। राजपाल, ये सवाल है कि इसका राज क्या है, ये स्ट्रैटेजी आपका एज एन एक्टर क्या है? क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना काल में बहुत सारे एक्टर्स घर में बैठे सिवाय अक्षय कुमार और राजपाल ये मार दिया अभी चौका, 3 प्रोजेक्ट एक साथ। नहीं हमारे देखिए ये साहब, ज्योति जी का फेवरेट हमेशा जवाब आंसर रहता है। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे। आई एम नथिंग, मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया कुछ पाने के लिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ खोने के लिए। अब मुझे अच्छा लगता है, मेरा पैशन है अभिनय, और अभिनय मुझे डेविड साहब बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वो जब मिलेंगे तो साला तुझसे हमेशा लगता है कि तू 1 घंटे बाद कुछ सरप्राइज करके लाएगा। तो मैं आई लव सरप्राइज। अब मुझे अच्छा लगता है कि कल मैंने जो काम किया वो मुझे आज याद ना रहे, वो आज जो करूं वो कल याद ना रहे, कल क्या नया हो सकता है। बस मेरी कोई डिजाइनिंग नहीं है कुछ नहीं, लेकिन सपना ज़रूर है कि अगर 1100 करोड़ लोग भी विश्व में रहते हैं तो एक एक बच्चे के अंदर जाके उसके ब्लड सर्कुलेशन रूपी मनोरंजन की धारा बहानी है। मेरा डिटेक्टिव बने हुए हो, तो क्या ये कैरेक्टर किसी से प्रेरित है, कहीं से आपने इंस्पिरेशन ली हुई है? मुझे कैरेक्टर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कैरेक्टर कि अगर आपने देखे होंगे पंकज कपूर साहब के कुछ कैरेक्टर आए जिसमें मोहनदास BLL भी है, या करमचंद थे पहले, फिर अभी जैसे CID वाला कितने दिनों का, तो मेरे बहुत दिनों से दिमाग में था कि एक मिस्ट्री जो एक इस तरीके के कैरेक्टर के जिसमें करने का मौका मिले, जिसमें कुछ सॉल्व और कुछ डिसॉल्व करने का मौका मिले। तो ये जब हंगरी का प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है वो व्यास जी ने हमें बताया, और कैरेक्टर तो इन्होंने कहा कैरेक्टर कौन होना चाहिए, तो हमने कहा कैरेक्टर तो मेरे दिमाग में आ चुका है, क्योंकि पंकज जी से बहुत इंस्पिरेशन हमें करमचंद में मिला था, वो हम लोग बहुत छोटे थे। फिर जब दूसरी तरफ लड़की जब सीमा जी का अब जो है फिर लग गया कि नहीं ये एकदम बढ़िया सी, और उसमें फिर कैरेक्टर हम इसलिए उसके बारे में, क्योंकि हम कहानी और चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे, चरित्र के बारे में डिस्कस करोगे कहानी बाहर आ जाती है, और कहानी की जरा सी बात करो चरित्र बाहर आ जाता है। अब ये सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर के काम है, जब फिल्म बन जाए उसके बाद क्या चरित्र सोचा था क्या अब निकल गया तो ज़्यादा बता पाने में होंगे, लेकिन अभी चरित्र के बारे में ज़्यादा बोलना, कहानी को एक्सपोज करना है, और कहानी मिस्ट्री रहनी चाहिए जब तक पूरी तरीके से गढ़ ना जाए, कढ़ ना जाए। ऑन अ सीरियस नोट राजपाल सर, आपसे पूछना चाहूंगा, और मुझे लगता है एक अच्छी बात भी है, पैंडेमिक का पूरे विश्व में होगा, तकलीफें, लोग गए दुनिया से, इंडस्ट्री को भी एक अलग लेवल पे नुकसान हुआ। शायद इतिहास रहा है हिंदी सिनेमा का, इतने लंबे वक्त तक सिनेमा कभी बन गए, और अभी मेकर समबडी अ न्यू प्रोड्यूसर उस कमिंग टू द इंडस्ट्री, आप मानते हैं एक नई शुरुआत है, नए प्रोड्यूसर को उस तरह से वेलकमिंग नोट पे लेना चाहिए हमें, द वन हु इज प्रोड्यूसिंग 3 फिल्म्स सिटिंग समवेयर इन US? नहीं, बहुत अच्छे से लेना चाहिए, और आज OTT का ज़माना है, और अगले 10 साल जो है, जो भी कोरोना की वजह से जो भी हुआ है, 100% 80% लोग रोज़ कुआं खोद के पानी पीते हैं हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जो है वो स्वीकार है जिस भी कंडीशन में, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है कि अपन जितना भी ये आया, जो भी पिछले 1.5 साल 2 साल से तांडव मचा है पूरे विश्व में, अब इससे निकल के सब लोग अपने देश की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, लेकिन हमारे पास अगर कुछ है करने के लिए, हर चीज़ को जो चैलेंज दे सकता है वो है वर्क, और वर्क करना ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना अगर मैं घर पे बैठूं तो भी मैं कुछ ना कुछ एक कोने में जाके कुछ ना कुछ काम खोज लेता हूं। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है कि अगले 10 साल ऐसा कला जितनी बिखरती उतनी निखरती है, और कला का फ्यूचर था, है और जीवन भर रहेगा। आपके 3 प्रोजेक्ट हमने फादर ऑन सेल के बारे में आपने बता दिया, एक कोड इन हंगरी है, क्रेजी किंग है, छोटा सा ब्रीफ में अगर छोटा क्योंकि किरदार बाहर आ जाएगा तो कहानी बाहर आ जाएगी, बिल्कुल मुख्तसर सा अगर बता सके तो बता दीजिए। तीनों में एंटरटेनमेंट भरपूर है। मैं बता दूं, उसका लाइन बता दूं। द कोड इन हंगरी इज एंटरटेनमेंट विद लिटिल बिट कॉमेडी, बट अ थ्रिलर मोमेंट्स, ओके, फैमिली
फॉर फैमिली के लिए, मतलब कोई इसमें गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बट एक थ्रिलर मोमेंट में हम लोग को कई बार बच्चों को भी मज़ा आता है, यू नो। ये कई चीज़ें कॉमिक से मिलेगी आपको, आप समझ जाओगे जब आएगी ना, तब कई चीज़ें कॉमिक से मिलेगी आपको, बट इन अ वेरी मैच्योर वे, ओके। तो दैट इज़ द एंटरटेनमेंट, टोटल एंटरटेनमेंट। फादर ऑन सेल बड़ी करुणा वाली कहानी है, Emotional- but still it has got an entertainment value where I can see that film in festivals also, in mass also, everywhere. There we can put it in a festival, direct release or OTT release, whatever the possibilities are. So that movie is with emotions. Third film, Crazy King. It's a tribute to Charlie Chaplin. And I am showing a very different altogether world. एक different world है, imaginary world है, it's a imaginary world. और उसका राजा का नाम है क्रेजी किंग, but contemporary. And that Crazy King is played by राजपाल यादव. मैं आपको सिर्फ एक बोला हूँ कि तीनों में एंटरटेनमेंट है, लाफ राइट एंटरटेनमेंट है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, जैसे इसमें कॉमिक इंटरल्यूड है अपना, और लेकिन बड़ा मीनिंगफुल जो कोड इन हंगरी, वैसे सर ने इमोशनल एंटरटेनमेंट है इसके लिए, और इसमें जो है क्रेजी एंटरटेनमेंट है। तीनों का कॉम्बिनेशन है, कोशिश करेंगे कि वो इमेजिनरी दुनिया है, टोटल इमेजिनरी दुनिया हो, वो नथिंग टू डू विद एनीबडी, इट इज टोटली इमेजिनरी वर्ल्ड तीनों का। सीमा जी, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत shows में फिल्म्स का सर यहाँ, what was your reaction the moment the maker asked you to be on board? Well, I was very happy because it's been ages I haven't played. It's been ages I haven't played inspector or something like that, because in TV shows ज़्यादा करने को मिलता नहीं है औरतों को, माँ बनो या वैम्प बनो। But yes, after मस्ती, Mrs. Lily Lele, this is my something different character which I would love to do and I was looking forward में। और मैंने अपूर्वा जी से बोला, मैंने कहा सर मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, जैसे वो पागल है, मैं भी चाहती थी कि मैं अपना पागलपन जो है एक्टिंग के लिए या डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड कि सर से मुलाकात हुई, राजपाल सर से मुलाकात हुई, अच्छा लगा। सीनियर एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, हम भी सीखते हैं रोज़। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड। सो बस 1 महीना है मेरे पास, लग गई हूँ मैं भी। एंड जब मुझे सर ने बताया तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड। समीर जी, इन पागलों को देखकर आप खुद को कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं तो बहुत थैंकफुल बोलता हूँ सबके लिए जो मुझे मौका मिला इनके साथ बैठने का, यही मेरे बहुत है, और इसके लिए मैं गुड लक बोलूँगा सबको। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने किरदार के बारे में कुछ बताना। मेरे किरदार की अभी शुरुआत होगी, जब गुड़ाई हो जाएगी ना, जब बीज बोएंगे उस वक्त मेरी शुरुआत होगी। नहीं, हो गई यार, क्या हो गया लेकिन अच्छी ये है कि अभी चूंकि परफॉर्मिंग आर्ट है, सिनेमा के बारे में बोलने के लिए 4-4 दिन भी बोला जा सकता है, लेकिन 2.5 घंटे का जो परिणाम आता है वो सब कुछ बयां कर देता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेन होता है डायरेक्टर, वो काबिल आदमी है, और उसके साथ जिसके साथ आप आगे अपनी सवारी लेके जा रहे हैं, वो एक इतने सालों का तजुर्बेकार एक्टर है राजपाल के रूप में, तो ये बेहतर लोगों की टीम का आप हिस्सा बनते हैं तो वैसे ही बहुत खुशी होती है। तो वैसा ही एक भाव, क्योंकि कोरोना काल में भी कई तरह के फेजेज हमने देखे, सबने ही देखे। मैं तो उस दौरान बड़ा शूटिंग भी ईश्वर की कृपा से कुछ तो कुछ करता रहा, इधर उधर बहुत ट्रैवल करता रहा, लेकिन ये नया चरण अब शुरू हो रहा है, नया जीवन एक तरह से पूर्ण रूप से परिवर्तन है, हमारे लिए क्या, आपके लिए क्या। तो इसमें हम नया टेक ऑफ ले पा रहे हैं अच्छे कामों के साथ, अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ, वो हम मेरे लिए खुशी की बात है कि इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हूँ। और तीनों प्रोजेक्ट में तुम हो, क्या रोल है अलग अलग प्रोजेक्ट में, ये बताएं। मेरे डायरेक्टर ही मुझसे बेहतर बताएंगे, बताओ। वो बताते मस्त है वो। He is right now in Father on Sale, okay, and Crazy King. सॉरी आनंद जी, मुझे हंगरी और बुडापेस्ट में मुझे वो कहीं दिखे नहीं, तो मेरे को आई एम सॉरी फॉर दैट, बट माई लव इज विथ यू। यस, फादर ऑन सेल में ये एक अच्छा किरदार निभा रहे हैं, जो क्लाइमैक्स इन्हीं के ऊपर है।
ये इंसान पागल हो जाता है अरे पूरी अब फिल्म के आप बाद। आप बहुत अच्छा किरदार है, मैंने सुना, मैंने सबसे पहले हमने कहा कौन, पहले क्या एक्टर बताओ ये कौन। मेरे मुंह से हेमंत भाई का नाम निकला, भाई ऑलरेडी वो बोले कि हेमंत पांडे, दोनों के मुंह से एक, तो वो उनका रोल दोनों में बहुत पावरफुल है। और हेमंत भाई हमारे एक बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा वेल विशर हैं और इतने अच्छे एक्टर। मैं इनका फ़ैन हुआ करता था, मैं इनसे मिला था 92 में लखनऊ में, तो ये लोग आए थे एनएसडी से नाटक करने, तो तब से हमारी वो है और हम चाहते हैं हमारी हर फिल्म में हेमंत भाई हों, खूब अच्छा काम करें, क्योंकि काम इतना अच्छा करते हैं वो। क्या राजपाल 1984 में गूंगीराल के हसीन सपने में 87 ना, 87 मैं तो 99 में आया, 97 98। 97 और अब 2021 में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इन सालों में कितना इवोल्यूशन हो गया आपका एज एन एक्टर, कितना ग्रोथ हो गया और कितना कम एक्टर हो गया। कभी कभी एक्टर को वो भी होता है जो शुरू में था वो निकल जाता है, अभी एकदम प्रैक्टिकल कमर्शियल हो जाता है। नहीं, मैं तो बीज बन गया, छोटा सा बीज बन गया हूँ और ये पिछले 20-25 सालों में। और मुझे लेकिन इस बात का अभिमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान है कि हम वो बीज हैं। हमें जहाँ भी मर्जी आपकी जगह आप चुनो, गड़ा हमें दीजिए, हम वहाँ से पॉजिटिविटी ग्रुप में उग जाएंगे और वहीं पे उग जाएंगे, वहीं पे खड़े हो जाएंगे, वहीं पे जो है जैसे एक आम एक गुठली होती है वो 100 आम पैदा करने लगता है। हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग डेली यही मान के चलते हैं कि आज कौन सा चरित्र